जय हिंद। आज के इस वीडियो में 9 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखेंगे। पहला देखिएगा 9 जुलाई का प्रश्न। 9 जुलाई का पहला प्रश्न है, 4 वर्ष के लिए यूनेस्को में अंतर सरकारी पैनल के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसके लिए भारत देश को चुना गया है। ऑप्शन ए, भारत देश को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को में अंतर सरकारी पैनल के रूप में भारत देश को चुना गया है। अगला देखिएगा, जुलाई 2022 में वृक्ष की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इस वृक्ष की 8वीं बैठक की जो अध्यक्षता है उसकी चीन ने की। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में आर दिनेश को नामित किया गया है। ऑप्शन बी, आर दिनेश। अगला देखिएगा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया। अगला देखिएगा, जुलाई 2022 में शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। यह निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, शिंजो आबे। ऑप्शन बी, जापान। अगला देखिएगा, स्वनिधि महोत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, जो स्वनिधि महोत्सव है वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वनिधि महोत्सव लॉन्च किया गया। अगला देखिएगा, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी जो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग है उसमें विराट कोहली 13वें स्थान पर रहे। ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में अमित शाह द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ अनावरण का पीस जो था उसका अनावरण श्रीनगर में किया गया। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं? देखिए, 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, जुलाई 2022 में पुरुषोत्तम रूपाल ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आगे देखेंगे 10 जुलाई से रिलेटेड। देखिएगा, पहला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो दिल्ली सरकार के द्वारा मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। अगला देखिएगा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोइया का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया? देखिए, नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया जिसका शुभारंभ किया भूपेंद्र यादव ने। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कर्नाटक जो राज्य है वो भारत का ऐसा राज्य है जो अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा और महिला विश्व बैंकिंग किन राज्यों में बड़ौदा जनधन प्लस लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला है, पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली जो पहली महिला थी वो थी गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ। अगला है, जुलाई 2022 में नई दिल्ली में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर किस देश की सरकार द्वारा आयोजित किया गया? तो सिंगापुर की सरकार के द्वारा नई दिल्ली में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया गया। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? किस राज्य सरकार द्वारा बचपन शिक्षा जो कार्यक्रम है उसमें 300 करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो मेघालय की सरकार। ऑप्शन सी, मेघालय की सरकार जो है वो बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में आरबीआई सरकार और आरबीआई द्वारा
निम्न में से किन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी फेडरल बैंक या फिर डी बी और सी दोनों। तो राइट आंसर है बी और सी दोनों। बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक में आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है। अगला है, हाल ही में अकाशा एयरलाइंस को डीजीसीए से मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। इस एयरलाइन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस जो डीजीसीए से मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो अकाशा एयरलाइन से, उसकी स्थापना 2021 में की गई थी। ऑप्शन सी 2021। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।